Hello everyone, my name is Puneet Sethi. I'm your instructor in this session. In this session, we are going to discuss some concepts about the banking. So here we are. What is the meaning of bank? बैंक का मतलब क्या होता है? जब भी आप एक बैंक के बारे में सोचते हो तो आपके दिमाग में एक ऑर्गेनाइजेशन आती है जिसमें आप ये सोचते हो कि बैंक एक्सेप्ट करता है और लोन्स प्रोवाइड करता है। एग्जैक्टली बैंकिंग का मतलब भी यही होता है, एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड इशू लोन्स। बैंक्स में बहुत तरह के लोग आते हैं, पैसे डालते हैं, वो अपने पैसे को सेफ रखना चाहते हैं। ओके, ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, कंपनीज आती हैं, अपने पैसे को डालती है, ओके, और पैसे को ट्रांसफर करती है। बैंक उस पैसे का क्या करता है? बैंक उस पैसे को लोन में प्रोवाइड करता है, कार लोन में प्रोवाइड करता है, बिजनेस लोन में प्रोवाइड करता है और ज्यादा इंटरेस्ट रेट कमाता है। ठीक है, सो बैंक का असली बिजनेस यही होता है। अगर बैंक ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज नहीं करेगा तो बैंक का बिजनेस चलेगा कैसे? ठीक है, सो बैंक का मेनली मतलब यही होता है, एक हाथ से लेना और दूसरे हाथ से देना। ठीक है, थोड़ा सा आगे और पढ़ते हैं इसको। अकॉर्डिंग टू बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, जिसके अंदर ये मेंशन किया जाता है कि बैंकिंग का मतलब क्या होता है। चलो भाई पढ़ते हैं। बैंकिंग मीन्स द एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग और द इन्वेस्टमेंट ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ मनी फ्रॉम पब्लिक, repayable on demand or otherwise, and withdrawal by check, draft order or otherwise. Let's take an example. चलो हम लोग एक बैंक की बात करते हैं, जस्ट लाइक वी हैव दी आपका HDFC, राइट? HDFC ले लेते हैं, इंडिया का बड़ा प्राइवेट बैंक है, राइट? HDFC के अंदर काफी सारे लोग आते हैं और पैसे को क्या करते हैं? डिपॉजिट करते हैं, राइट? डिपॉजिट करते हैं। ओके, वो डिपॉजिट क्यों करते हैं? क्योंकि उनको अपना पैसा क्या रखना है? सेफ रखना होता है, और अपने पैसे पे क्या करना होता है? एक इंटरेस्ट कमाना होता है। क्या इस पैसे को हम लोग पब्लिक डिपॉजिट कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि जनरल पब्लिक आती है, अमाउंट को डालती है, अपने अमाउंट को सेफ रखती है और इंटरेस्ट अर्न करना चाहती है। ठीक है, क्या बिजनेस वाले आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। बिजनेस वाले भी आके पैसे को डिपॉजिट करते हैं, सेफ रखना चाहते हैं और ट्रांसफर करना चाहते हैं, राइट? तो इट मींस बैंक एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट फ्रॉम द जनरल पब्लिक एंड बिजनेसमैन, राइट? और उसके बाद बैंक इसी फंड्स को आगे जाके क्या करता है? इन्वेस्ट करता है। क्या करता है? इन्वेस्ट करता है या उसको लेंड करता है। ठीक है, इन्वेस्ट मींस कहीं ना कहीं वो किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेगा, कोई ना कोई प्रोजेक्ट होगा इंफ्रास्ट्रक्चर का, एनीथिंग। ओके, या आपका शेयर्स में इन्वेस्ट करता है, राइट? डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करता है। बहुत सारी चीजों के अंदर बैंक क्या करता है? इन्वेस्ट करता है, और उस पे वो अच्छा खासा क्या लेता है? एक रिटर्न लेता है। ओके, इट मींस बैंक भी एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, उसको भी क्या चाहिए? एक प्रॉफिट चाहिए। अगर हम बात करें बैंक क्या लेंड करता है? बिल्कुल करता है। लोन्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उसी लोन पे बैंक क्या अर्न करना चाहता है? इंटरेस्ट, और वो इंटरेस्ट भी अच्छा खासा होता है। इट मींस बैंकिंग एक बिजनेस है कि आपसे ही फंड्स लेके और दूसरे सेक्टर के लोगों को जिनको फंड्स की जरूरत है, वो उस पैसे को वहां पे जाके क्या करता है? इन्वेस्ट करता है और लेंड करता है। यही बैंकिंग का बिजनेस है। हमेशा याद रखना, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में क्लियरली मेंशन किया है कि वी आर एक्सेप्टिंग दी डिपॉजिट्स फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग। इट मींस वी आर एक्सेप्टिंग, वी आर गेटिंग द मनी फ्रॉम द पब्लिक एंड फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट, कि हमें आगे जाके लेंड करना है, इन्वेस्ट करना है। ठीक है, और क्या ये पब्लिक जो है अपने फंड्स को वापस ले सकती है कभी? यस, कभी भी ले सकती है। ठीक है, अपने फंड्स को कभी भी वापस ले सकती है। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी एक्स पर्सन ने, राइट, बैंक के अंदर पैसा डाला। ठीक है, वही HDFC ले लेते हैं, बैंक के अंदर पैसा डाला, राइट? जैसे मानो 10,000 रुपीज। ठीक है, तो क्या ये 10,000 रुपीज, ओके, जैसे मान लेते हैं ये सेविंग बैंक अकाउंट है, क्या ये 10,000 रुपीज क्या एक्स कभी भी वापस नहीं ले सकता? बिल्कुल ले सकता है। ठीक है, किसी भी फॉर्म में ले सकता है, चेक की फॉर्म में ले सकता है, डायरेक्टली कैश की फॉर्म में ले सकता है, या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू ले सकता है, ATM से ले सकता है, बहुत सारे मोड्स है, वो कहीं से भी पैसे अपने वापस ले सकता है। ठीक है, और बैंक वाले उसको मना नहीं करेंगे। ठीक है, एक मैं नॉर्मल कैटेगरीज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सो बैंकिंग रेगुलेशन, एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, इट मींस एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक, ओके, रीपेबल ऑन डिमांड और अदरवाइज, एंड विड्रॉलेबल बाय चेक, ड्राफ्ट ऑर्डर और अदरवाइज। ओके, आई गेस दिस इज क्लियर टू यू। आगे बढ़ते हैं।
बैंकिंग के अंदर दो ब्रांचेस होती हैं, एक का नाम होता है होलसेल बैंकिंग और एक का नाम होता है रिटेल बैंकिंग। ओके, होलसेल बैंकिंग एंड रिटेल बैंकिंग। होलसेल बैंकिंग का मतलब होता है जब आप कोई ना कोई आप किसी कमर्शियल एक्टिविटी के लिए फंड्स का यूज करो, और रिटेल बैंकिंग का मतलब होता है आप फंड्स का यूज किसी पर्सनल एक्टिविटी में करो। ठीक है, चलो अगेन एक एग्जांपल लेते हैं। ओके, एग्जांपल से क्लियर करते हैं। इस बार एग्जांपल लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, बहुत बड़ा बैंक है, इंडिया का नंबर 1 गवर्नमेंट बैंक। ओके, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास दो तरह के कस्टमर्स आते हैं, ध्यान से सुनेंगे कि पहला कस्टमर आता है वो होता है जो इंडिविजुअल्स होते हैं, राइट। इंडिविजुअल्स होते हैं, जो पर्सन्स होते हैं, जो आपके पास अकाउंट ओपन करने आते हैं। और एक होते हैं बिजनेस वाले, राइट, जो बिजनेस के लिए आते हैं, या कोई ट्रेडर होता है, ठीक है, या कोई आपकी फर्म वाले आते हैं, कंपनी वाले आते हैं, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। ठीक है, तो बिजनेस वाले आते हैं एंड और आपके इंडिविजुअल्स आते हैं। तो इंडिविजुअल्स जो आते हैं वो किसी पर्सनल एक्टिविटी के लिए आते हैं, और आपका कोई वहां पे कौन सा अकाउंट ओपन होता है, सेविंग अकाउंट ओपन होता है। इसमें कौन सा अकाउंट ओपन होता है, आपका करंट अकाउंट ओपन होता है। दोनों का मेनली पर्पस क्या होता है, इनको इंटरेस्ट अर्न करना होता है। ठीक है, इनको इंटरेस्ट अर्न करना होता है, और इनको जो होता है, इनको चाहिए पैसा ट्रांसफर करने के लिए, राइट। फंड्स को ट्रांसफर करना है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ओके, सो दैट्स व्हाई बिजनेस और ट्रेडर्स जो होते हैं करंट अकाउंट का यूज ट्रांसफर ऑफ मनी के लिए करते हैं। तो दोनों का सेगमेंट अलग है, ये बिल्कुल ये अलग सेगमेंट है, और ये आपका एक अलग सेगमेंट है, राइट। तो इस सेगमेंट के अंदर ये माना जाता है इंडिविजुअल सेविंग इंटरेस्ट, ये बेसिकली हमारा पार्ट होता है किसका, रिटेल बैंकिंग का। रिटेल बैंकिंग का, जिसमें बैंक जो होता है किसी पर्सनल पर्पस के लिए पैसे को प्रोवाइड करता है, अकाउंट्स ओपन करता है। जैसे कि अगर आप किसी इंडिविजुअल का पर्सनल लोन अकाउंट खोलो या कार लोन लो, ठीक है, ये सब किसके लिए होता है, आपके पर्सनल के यूजेज के लिए होता है। ठीक है, और जब आपका कोई कमर्शियल बैंक किसी बिजनेस को, ट्रेडर्स को करंट अकाउंट के लिए, या आपका कोई टर्म लोन प्रोवाइड करे, या आपका कोई कॉर्पोरेट लोन प्रोवाइड करे, ओके, या आपका सीसी अकाउंट ओपन करे, जिसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, कैश क्रेडिट कहते हैं। ठीक है, सो ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं, आपकी होलसेल बैंकिंग के अंदर। किसके अंदर, होलसेल बैंकिंग के अंदर। और आज की डेट में अगर हम लोग बात करें, चाहे एसबीआई हो या कोई भी बैंक हो, सब लोग कौन सा मॉडल फॉलो करते हैं, यूनिवर्सल बैंकिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एवरी बैंक फॉलोज यूनिवर्सल बैंकिंग। यूनिवर्सल बैंकिंग इट मींस होलसेल बैंकिंग प्लस रिटेल बैंकिंग। इट मींस आपने होलसेल का भी काम करना है, इट मींस बिजनेस ट्रेडर्स वालों का भी ध्यान करना है, और आपको रिटेल बैंकिंग मींस आपको एक पर्सनल यूज के लिए इंडिविजुअल्स का भी अकाउंट ओपन करना है, उनके लिए भी लोन प्रोवाइड करने, पर्सनल लोन प्रोवाइड करना है, कार लोन प्रोवाइड करना है, एजुकेशन लोन प्रोवाइड करना है, वो इंडिविजुअल्स में आता है। ठीक है, सो याद रखना, आपका कोई भी कमर्शियल बैंक हो वो कौन सा मॉडल फॉलो करता है, यूनिवर्सल बैंकिंग। एंड यूनिवर्सल बैंकिंग, अगेन आई एम रिपीटिंग, होलसेल बैंकिंग एंड रिटेल बैंकिंग। ओके, आई गेस दिस इज क्लियर टू यू। ओके, सो आई गेस आपको अगर समझ में आया हो तो आप इसको आराम से और भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन आई गेस ये अभी फर्स्ट लेक्चर के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको आगे की जितने भी वीडियोस होंगे उनके आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। दैट्स इट टुडे, हैव अ नाइस डे।